हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 के समाज विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और आज हम जानने वाले हैं इस पाठ का अवलोकन। पाठ परिचय जान चुके हैं, अब जो पालमपुर गांव की कहानी हमें पढ़नी है, कहानी जाननी है, उसमें ये जानिए कि आखिर पालमपुर गांव है कैसा। अवलोकन का मतलब क्या होता है कि हमें किसी चीज को देखना, परखना, जानना है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। तो पालमपुर गांव की बेसिक इंफॉर्मेशन आज के सेशन में आपको बताई जाएगी। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। और अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम जानने वाले हैं पालमपुर गांव के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है भाई साहब कि क्या पालमपुर नाम का गांव वास्तव में कहीं है भारत में या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में? पालमपुर नाम का? जी नहीं, ये है एक काल्पनिक गांव। अगर हम पालमपुर की बात करें, इस शब्द की बात करें, हर एक जगह का अपना नाम होता है, हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है, तो यहाँ पर भी एक गांव का नाम आपको बताया गया है। तो ये है एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, वो वास्तव में एग्जिस्ट ना करता हो, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा गांव है? इमेजिनरी गांव है एक। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? अब भाई इमेजिनरी है तो क्यों भाई इसका जो है वास्तव में क्यों किसी गांव का नाम नहीं लिया गया है कि नहीं, बात उठती है। तो भाई देखो, वास्तव में इसीलिए किसी गांव का नाम नहीं लिया गया, यानी कि वास्तविक रूप से जो गांव एग्जिस्ट करता हो भारत के किसी कोने में, उसका स्पेसिफिक इसलिए नहीं लिया गया, नहीं तो उस गांव की और भी जो अदर विशेषताएं हैं, क्योंकि अलग अलग जगह की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग क्लाइमेट होता है, ठीक है, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसके अनुसार उस गांव का रहन सहन होता है, अर्थव्यवस्था होती है, खेती बाड़ी होती है। क्या पूरे भारत में हर जगह पर एक सी खेती करी जाती है? नहीं। तो पालमपुर गांव का नाम इसीलिए लिया ताकि काल्पनिक रूप का एक नाम इसलिए लिया ताकि आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था से परिचित कराया जाए। अगर स्पेसिफिक किसी गांव का नाम लेते, अपन पर्टिकुलर गांव का नाम लेते, तो उस गांव के बारे में आपको दूसरी चीजें भी बतानी पड़ती, और हम इस गांव के माध्यम से, इस गांव के नाम के माध्यम से आपको पूरे भारत में जितने भी गांव हैं उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से परिचित करा रहे हैं। ठीक है, ना कि किसी स्पेसिफिक गांव की क्वालिटी या विशेषताओं से परिचित कराएंगे। हम परिचित कराने वाले हैं आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। ऑलराइट, क्लियर है बात? चलिए, तो ये तो बात हो गई कि पालमपुर वास्तव में कोई गांव नहीं है, एक काल्पनिक गांव है। अब देख लेते हैं पालमपुर गांव में आखिर है क्या क्या। तो देखें, पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है। उत्पादन प्रक्रिया, ठीक है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन पालमपुर गांव में क्या है? कृषि है। ठीक है, और गांव में 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं। ठीक है, एक बात हमने जान ली कि कृषि होती है, ठीक है, मान ली ये बात। फिर उसके बाद 450 परिवार रहते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या कहा है? अब ये जो 450 परिवार हैं वो करते क्या है? ठीक है, उनकी आजीविका का साधन, उनके रोजगार का साधन क्या है? तो देखें, 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए उनकी स्वयं की भूमि नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से जो 150 लोग हैं, 150 लोग हैं, वो कैसे हैं? वो हैं भाई साहब भूमिहीन। कैसे हैं? भूमिहीन, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है।
ठीक है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं, ठीक है। फिर 240 परिवार इनमें से ऐसे हैं, 240 परिवार कैसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। कितनी भूमि है? 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ऑलराइट, क्लियर है। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग, जितनी भी उस गांव की जनसंख्या है उसका 1/3 भाग क्या है? दलित या अनुसूचित जातियों का है। अनुसूचित जाति यानी कि SC, ठीक है। 1/3 भाग की हम बात करें तो 1/3 पॉपुलेशन जो है, 1/3 पॉपुलेशन या 1/3 जनसंख्या जो है वो कैसी है? शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति में आती है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट है। क्लियर हो गई बात। और इनके घर गांव के कोने में छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी और घास फूस के बने होते हैं। गांव की कुल जनसंख्या का जो 1/3 है, 1/3 पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की है, अनुसूचित जाति की है। अब इनके घर गांव में कहाँ होते हैं? तो इनके घर गांव के एक कोने में छोटे से घर होते हैं जो कि मिट्टी और घास फूस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मिट्टी और घास फूस के बने होते हैं। क्लियर हो रही है बात। अभी तक हमने क्या जाना? पालमपुर गांव का इंट्रोडक्शन जान रहे हम, ठीक है। कृषि प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हैं। 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, मतलब है पर 2 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। फिर गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग क्या है? दलित या अनुसूचित जातियों का है। और इनके घर गांव के एक छोटे से कोने में बने होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, मिट्टी और घास फूस के बने होते हैं। इतनी जानकारी जान ली। इमेजिन करना ये सब चीजें दिमाग में कि हाँ भाई कैसा होगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब क्या है? गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के हैं और उनके कितने परिवार हैं? 80 परिवार हैं। ज्यादातर भूमि किसकी है? ज्यादातर भूमि स्वामी जो हैं कितने हैं? उच्च जाति के हैं और इनके लगभग 80 परिवार हैं। और उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, यानी जो उच्च जाति है, ठीक है। अगर हम वर्ग विशेष की यहाँ पर बात करें तो जातिगत आधार पर यहाँ पर विभाजन किया गया है उच्च जाति और निम्न जातियों में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा धन संपदा किसके पास है या खेती बाड़ी किसके पास है? उच्च जाति के वर्ग के पास है और इनके लगभग 80 परिवार हैं। और इनके मकानों की बात करें तो मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। ऑलराइट, अब बात आती है भाई शिक्षा की। बेसिक जानकारी तो जान ली, कितने परिवार हैं, कौन क्या करता है, ठीक है, किसके घर कैसे हैं, ये सब जान लिया। खेती ही मुख्य व्यवसाय है। अब बात आती है भाई साहब शिक्षा की, ठीक है। तो गांव में, पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं यानी कि प्राइमरी स्कूल हैं 2, और एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल भी है, ठीक है। एक हाई स्कूल है, क्लियर है बात, ठीक है, यानी कि यहाँ हाई स्कूल में 10th तक पढ़ाई होती है। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल है यानी कि 5th तक पढ़ाई होती है। फिर एक स्वास्थ्य केंद्र है यानी कि एक छोटा सा सरकारी अस्पताल है और एक निजी अस्पताल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो इतनी सब चीजें पालमपुर गांव में मौजूद हैं। अब इन सब चीजों का उपयोग कौन व्यक्ति कैसे करता है, कैसे उस गांव की अर्थव्यवस्था काम करती है, क्या कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय भी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, अन्य रोजगार के साधन भी उपलब्ध हैं, ये बात हम कब जानेंगे? ये बात जानेंगे अगले सेशन में, अगले लेक्चर के साथ। तो ये हो गई पालमपुर गांव के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, अगले सेशन में जुड़ना है तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमसे जुड़ जाएं। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।